सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग संडे स्कूल आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 352। साक्षीवाणी गीत नंबर 352। पापों के बोझ से क्या बच जाओगे तुम, यीशु में है गुण, यीशु में है गुण। पापों के बोझ से क्या बच जाओगे तुम, यीशु में है गुण, यीशु में गुण। पाप के ऊपर क्या जय पाओगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, यीशु में, यीशु में। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, यीशु में, यीशु में। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। आइए हम लोग 10 आज्ञा को एक साथ उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, बेविचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी और उसके घर परिवार पर लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes. ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। मछली के टोकरी में भरेला, मछली के टोकरी में भरेला। ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। मछली के टोकरी में भरेला, मछली के टोकरी में भरेला। ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, come on! यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, come on! ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। मछली के टोकरी में भरेला, मछली के टोकरी में भरेला। ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। नबूकदनेस्सर राजा के समय में इस्राएलियों को बंधक बनाकर बेबीलोन को लिया गया। फिर राजा ने 3 यहूदी जवानों को बुलवाया, सद्रक, मेशक, अबेदनागो। राजा ने उन्हें एक सोने की मूर्ति बनाने की आज्ञा दी। फिर उन्होंने राजा की आज्ञा के अनुसार एक बड़ी सी सोने की मूर्ति बनाई। पर जब राजा को यह बात पता चली तब उसने उन तीनों को अपने दरबार में बुलवाया और उसने पूछा कि क्या यह सच है कि तुमने उस सोने के मूर्ति को नहीं पूजा जो मैंने बनवाई है।
मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ कि उस मूर्ति के आगे झुककर उसकी पूजा करो। यदि तुम दंडवत ना करोगे तो धधकती हुई भट्टे के बीच डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? नबूकदनेस्सर, तुम्हारे पास वो शक्ति है जो हमें धधकती आग में डाल सकते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। अगर नहीं तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। तब राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर उन तीनों को भट्टे में डाल दिया गया। फिर सोचिए क्या हुआ। जो लोग भट्टे में थे वे लोग जले ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए। राजा अचंभित हो गया और देखा कि 4 लोग भट्टी में टहल रहे हैं। फिर राजा ने कहा, सदरक, मेशक, अबेदनगो, बाहर आ जाओ। फिर उन्होंने घुटने टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। फिर राजा ने नया नियम बनाया जिसमें कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ ना बोले। तो बच्चों, हमने स्टोरी में क्या देखा कि किस प्रकार उन तीनों ने परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा और उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। तो हमें भी उसी प्रकार परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। तो इससे हमें परमेश्वर हमें हमेशा संकट से बचाएगा और हमें आशीष देगा। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दादू पिता, इस घड़ी इस समय आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते दिनों में से हम हर एक को आज के एक नए दिन को देखने के लिए ले पहुंचाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के जो विश्रामवार के दिन में आपने हम हर एक को अच्छी तरह से देखने के लिए पहुंचाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि अभी जो हमारे देश में जो भी महामारी की बीमारी है उनसे हम हर एक को बचा के रखिए, चंगा कीजिए। जिनको जिनको हो गया है परमेश्वर पिता, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं कि वो लोग आपके आशीष से चंगे हो जाए और आपको धन्यवाद और स्तुति दे पाए। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाकी लोगों को भी जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी बीमारियां हैं उनसे उनको भी आप आशीष कीजिए कि वो लोग अच्छी तरह से ठीक होकर आपको धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर पिता, आपसे विनती करते हैं कि हम लोग जो ऑनलाइन सर्विस जो संडे स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं उसमें भी आप हमें अगुवाई कीजिए कि हम लोग अच्छी तरह से इसी तरह आप ही की महिमा स्तुति करने पाए। परमेश्वर पिता, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमारे जो भी पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। हर एक के जीवन में आप अपने अगुवाई कीजिए कि वो लोग भी आपको महिमा स्तुति धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर पिता, और आपसे क्या मांगे, सारे पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर दीजिए और यह दीनता की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया
साथ हो, सबके साथ हो। आमीन।